Today I am going to discuss about most important questions of the accountancy. Getting जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था कंजर्वेटिज्म, मटेरियलिटी, कंसिस्टेंसी, उसके बेस पे मैंने एमसीक्यूज़ लेकर आ रहा हूँ 6 एमसीक्यूज़ गेटिंग। और इसके जो भी आंसर है आपने कमेंट सेक्शन में बताना गेटिंग। द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स विच रिक्वायर द यूज़ ऑफ सेम अकाउंटिंग मेथड ईयर आफ्टर ईयर इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, द अकाउंटिंग प्रिंसिपल विच रिक्वायर द यूज़ ऑफ सेम अकाउंटिंग मेथड, जिसमें हम सेम अकाउंटिंग मेथड का यूज़ करते हैं ईयर आफ्टर ईयर, उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, आपने आंसर देना है कमेंट में गेटिंग। नेक्स्ट, विच प्रिंसिपल्स हेल्प इन कंपेरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट ईयर, मतलब कौन से ऐसे प्रिंसिपल है जो अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट ईयर के कंपेयर करने में है मदद करता है? कौन सा है? मटेरियलिटी है या कंसिस्टेंसी या कंजर्वेटिज्म या मैचिंग है गेटिंग। ये भी आपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। विच प्रिंसिपल स्टेट दैट ओनली इंपॉर्टेंट आइटम शुड बी शोन सेपरेटली इन अकाउंट, मतलब किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम अलग मतलब कि सेपरेटली अकाउंट में क्या करते हैं, आइटम डालते हैं गेटिंग। विच प्रिंसिपल स्टेट दैट ओनली इंपॉर्टेंट आइटम शुड बी शोन सेपरेटली इन अकाउंट, मतलब किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट आइटम्स हमें दिखाना है अलग से अकाउंट में गेटिंग। कंसिस्टेंसी, वेदर इट इज़ कंसिस्टेंसी या कंजर्वेटिज्म या मटेरियलिटी या रियलाइजेशन गेटिंग। फोर्थ वन इज़, ये कैलकुलेटर कॉस्टिंग ₹140 इज ट्रेटेड एज एन एक्सपेंस। जैसे हमारे पास एक कैलकुलेटर है, उसकी कीमत कितनी? ₹140। इसको हम ट्रीट करते हैं एज ए एक्सपेंस बिकॉज ऑफ विच प्रिंसिपल, मतलब किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग गेटिंग। कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी, मटेरियलिटी या मैचिंग गेटिंग। तो प्लीज़ एवरीबॉडी इसका आंसर दीजिए कमेंट सेशन में, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को कितने जो मैंने पढ़ाया था उसके बारे में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है गेटिंग। ओके, नेक्स्ट वन इज़, फिफ्थ वन इज़, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेज रिलेटेड टू। ठीक है, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेज रिलेटेड टू, मतलब कि नो प्रॉफिट एंटिसिपेट करना है बट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेज रिलेटेड, मतलब कि हमने क्या करना है, इसका मतलब है कि जितने भी जो लॉसेज उसको रिकॉर्ड करना और इग्नोर किसको करना है? प्रॉफिट, मतलब किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, वेदर इट इज़ मटेरियलिटी, एक्रूअल, कंजर्वेटिज्म या कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट वन इज़, क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्थ इज़ बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, मतलब क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्थ इज़ बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, जो भी हमारे पास डाउटफुल डेप्थ होता है ये किस प्रिंसिपल के बेस्ड पे? वेदर इट इज कंसिस्टेंसी, मटेरियलिटी, कंजर्वेटिज्म या गोइंग कंसर्न गेटिंग। ये आपने इसका आंसर देना है कमेंट में गेटिंग। तो एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग गेटिंग। उसके बाद नेक्स्ट है, creating provision for doubtful debt is based on which principle, whether it is consistency, materiality, conservatism या going concern getting. Please everybody subscribe my channel, like, share and comment also getting.